जय हिंद दोस्तों। तो आप लोग कैसे, आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज फिर से हम लेके आ गए हैं एनटीपीसी में पूछा हुआ क्वेश्चन मैथ का। ठीक है, तो चलिए इसको बनाते हैं। ये क्वेश्चन क्या बोला है, तो बोला है तीन संख्या, ठीक है, सिक्स है, 6, 12 और 24 का प्रथम अनुपात क्या होगा। तो अनुपात निकालने के लिए और कुछ नहीं करना पड़ेगा, आपको ABCD मानना पड़ेगा। ए अनुपात, बी अनुपात, सी अनुपात, डी। ठीक है, ABCD आपको मानना पड़ेगा। प्रथम अनुपात निकालने के लिए, या द्वितीय अनुपात निकालने के लिए, या तृतीय या चौथा अनुपात के लिए आपको ABCD मानना पड़ेगा। तो बोला है प्रथम, तो जिसका जिसका भी बोलेगा, द्वितीय बोलेगा चाहे तृतीय, जिसका भी अनुपात निकालना है उसको x मानना है। क्या मानना है? जिसका भी अनुपात बोलेगा उसको x मानना है। ठीक है, उसके बाद देखिए b का मान हो जाएगा 6 अनुपात, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा c का मान 12 हो जाएगा। उसके बाद d का मान 24 हो जाएगा। इसको बढ़ाना है, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, x को ऊपर लिखना है, बट्टे 6 लिखना है, बराबर 12 को ऊपर लिखना है, 24 को ले लिखना है। ठीक है, 12 से 24 कितना, 2 बार में, 2 से ये 3 बार में, ठीक है, 2 से ये 3, तो आ जाएगा x बराबर 3। आपका x का मान आ गया 3। ठीक है, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3। चलिए दोस्तों, फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लिए। ये हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है, चलिए इसको बात करते हैं। तीन संख्या 28 और 4 और 5 का द्वितीय अनुपात क्या होगा। देखिए आ गया ना, द्वितीय अनुपात क्या होगा। कुछ नहीं करना है, ए प्लस ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी मानना है। ठीक है, बोला द्वितीय अनुपात, जिसको बोलेगा द्वितीय यानी 2 नंबर को x मानना है, जिसको बोलेगा उसको x मानना है। ठीक है, तो इसको सबसे पहले x मान लीजिए। उसके बाद प्रथम का हो जाएगा 28, उसके बाद हो जाएगा इसका 4, इसका हो जाएगा 5। ठीक है, इसका हो जाएगा 5। देखिए ऐसे ही बना सकते हैं इसको, ऐसे करके बराबर 4 अनुपात कितना, 5। ठीक है, ऐसे ही बना सकते हैं। 7 चौक 28, 7 ऐसे गुना कीजिएगा तो हो जाएगा कितना, x बराबर 35। x बराबर 35। अगर इसको और आसान तरीका से बनना चाहते हैं तो ऐसे ही बना सकते हैं, समझे। कितना है, 28 अनुपात हो जाएगा x अनुपात 4 अनुपात 5। ठीक है, देखिए करना कुछ नहीं है आपको, कितना का मल्टीपल है। देखिए कितना को 4 से गुना कीजिएगा तो 28 आता है। 7 को अगर 4 से गुना कीजिएगा तो आ जाएगा 28। ठीक है, तो उतना ही को इससे भी गुना करना है, उतना ही का मल्टीपल ये भी होगा, x भी उतना ही, 5 भी उतना ही का। तो 7 से यहाँ भी गुना करते हैं तो आ जाएगा आपका कितना, 7 पचे 35। आपका करेक्ट आंसर। देखिए जो आपको आसान तरीका लगे वो आप अपना सकते हैं, समझे। सबसे आसान तरीका यही है, आप यही अपना सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में ही ज़्यादा चलता है, समझे। कुछ नहीं करना, देखना है कितना का मल्टीपल है, वही मल्टीपल लगा देना है, और कुछ नहीं है। और यहाँ पर गुना भाग तनी ज़्यादा ही हो जाता है, यहाँ पर कुछ नहीं होगा। 7 का मल्टीपल है, उसके बाद यहाँ पर देख लेना है 7 का मल्टीपल ये हो जाएगा, 7 पचे 35। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लेते, जब तक आप लोग बने रहिए वीडियो में। चलिए फिर से द्वितीय वाला क्वेश्चन फिर से लेके आ गए हैं। फिर से ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, चलिए इसको बनाते हैं। 3 संख्या 2, 3 और 15 का द्वितीय अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, ए अनुपात बी अनुपात मान लेना है आपको। ठीक है, सी अनुपात डी। ठीक है, बोला है द्वितीय यानी दूसरा को, इसको x मानना है। बोलेगा जिसका भी अनुपात निकालने को उसको x मानना है। उसके बाद इसका मान हो जाएगा 2, इसका मान हो जाएगा कितना, 3, इसका मान आ जाएगा 15। चलिए डायरेक्ट इसको शॉर्ट बनाते हैं। ठीक है, ये आ जाएगा कितना का मल्टीपल, 3 का मल्टीपल है, 5 का मल्टीपल है ना, 5 का मल्टीपल है। वन मिनट देखिए
ये कितना का मल्टीपल है, 5 का मल्टीपल है, ठीक है। अगर 5 से गुना कीजिएगा 3 को तो आ जाएगा 15। अगर 5 से गुना कीजिएगा किसको, 2 को, तो ये आ जाएगा 10 आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। इसको अगर दिखना है कौन किसका मल्टीपल है, ठीक है, खाली यही ध्यान देना है, ठीक है। देखते रहना है कौन किसका मल्टीपल है, जो जिसका मल्टीपल आएगा वही लॉजिक लगा देना है। 3 है, 5 का मल्टीपल लगा दिए, 2 का मल्टीपल आ गया 5, यानी आ गया 10। आपका करेक्ट आंसर कितना, ऑप्शन नंबर बी हो गया करेक्ट आंसर 10, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा, 2 क्वेश्चन कर लिए हैं इसीलिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लेते हैं, जब तक आप लोग बने रहिए। चलिए दोस्तों, फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लिए है, तो ये हमारा बोर्ड पर क्वेश्चन आ चुका है, तो चलिए इसको बनाते हैं। क्या बोला है, 7 और 16 और 21 का चौथा अनुपात। देखिए आ गया ना चौथा अनुपात, ये कैसे निकलेगा, कुछ नहीं करना है आपको, ठीक है। ए अनुपात बी अनुपात सी या डी मान लेना है आपको, ठीक है। कुछ नहीं करना, बोला है चौथा का, चौथा को x मानेंगे, क्या x मानेंगे चौथा को। उसके बाद c का मान क्या आ जाएगा, c का मान आ जाएगा 21, ठीक है। उसके बाद b का मान आ जाएगा 16, उसके बाद a का मान आ जाएगा 7, ठीक है। देखना है कौन किसका मल्टीपल है, ठीक है। नज़र तेज है तो देखिए, 7 है 3 का मल्टीपल, ठीक है, 7 या 21, इसका मल्टीपल कितना आएगा, अगर 3 से इसको गुना कीजिएगा तो 16 दिन बचे 48, आपका आ जाएगा यहाँ पर 48, 48 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 48 है ऑप्शन में, 48 है। इतना मज़ेदार क्वेश्चन है, ठीक है। ये पूछता है एनटीपीसी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, तभी हम बोर्ड पर इसको लिख रहे हैं, नहीं तो नहीं लिखते भाई। कुछ नहीं करना, जिसको बोलेगा, बोला है चौथा का अनुपात, ठीक है, चौथा का अनुपात बोला है तो चौथा को x मान लेंगे। उसके बाद जिसका जो जिसका मान है उसको बैठा देंगे, a का मान 7, b का मान 16 और c का मान 21, ठीक है। अब देखना है कौन किसका मल्टीपल है, ठीक है, दिखाते रहना है कौन किसका है। ऐसे ही वो लॉजिक मिला कि दूसरा लॉजिक अपने आप मिल जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ मिल गया 7 या 21, 3 से मल्टीपल कीजिएगा 7 या 21, 16 को 3 से गुना कीजिएगा 48, आपका करेक्ट आंसर। कुछ करना है नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जब तक लिख लेते हैं, आप लोग बने रहिए। तो चलिए फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आ गए हैं अनुपात का, ठीक है। यही मज़ेदार क्वेश्चन है, दो संख्या 3 और 5 का प्रथम अनुपात निकाले। अब 3 4 का तो देख लिए, 3 संख्या का अनुपात तो देख लिया, अब 2 संख्या का अनुपात देखिए क्या कहता है। कहता कुछ नहीं है, ठीक है, बोला है प्रथम। प्रथम के लिए कुछ नहीं करना है आपको, ये 3 है ना, अरे भाई चल है, चल नहीं रहा है मार्कर, देखिए 3 है बट्टा इसको 5 कर देना है, 3 का स्क्वायर करना है, यह आ जाएगा 9/5। इसको अगर भाग कीजिएगा तो कितना आएगा 1.8, कैसे, तो 5 लगेगा एक बार में, फिर कितना वो जी एगो पॉइंट बैठा के 0 बैठाएंगे, 4 40 8 25 40। अगर नहीं आती है तो देखिए इसको लगाइएगा, एक बार में लगेगा 5, ये आ जाएगा 1, ठीक है। ये उतरा 40, एगो पॉइंट बैठाएंगे, यहाँ एगो 0 बैठाएंगे, 8 25 40, एक काटा, ये 8 उतरा, आ गया करेक्ट आंसर, ठीक है। 2 संख्या के लिए पूछेगा प्रथम अनुपात, तो कुछ नहीं करना है, जो संख्या पहले रहेगा उसका स्क्वायर करके लिख देना है, उसके बाद जो संख्या बाद में रहेगा उसको बट्टा में करके उसको उससे भाग कर देना है, उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा। तो 1.8 आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा करेक्ट आंसर। 9/5 को भाग कीजिएगा तो 1.8 आएगा। 2 संख्या का प्रथम अनुपात, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सिर्फ समझने का फेर है, ठीक है। अगर एक बार समझ जाते हैं तो ऐसा क्वेश्चन फिर आपसे कभी नहीं छूटेगा, ठीक है। 3 का स्क्वायर करना है 9, 9 से 5 में भाग कर देना है, डायरेक्ट लिखते आपको 1.8 करके आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लेते हैं, जब तक आप लोग बने रहिए। ये क्वेश्चन कितना, 5वां क्वेश्चन हो गया कि
चलिए दोस्तों, फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, ये मध्यानुपात। ठीक है, प्रथम पढ़ लिए, ये आ गया मध्यानुपात। ठीक है, चलिए इसको बनाते हैं। दो संख्या का मध्यानुपात क्या आएगा? दो संख्या का मध्यानुपात क्या होगा? सबसे आसान है मध्यानुपात निकालना। ठीक है, मध्यानुपात निकालने के लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा आपको, कुछ नहीं करना, डायरेक्ट रूट में लाना है। कितना? 2 और 32, 2 गुना 32, 2 गुना 32। अगर 2 गुना 32 को रूट में गुना कीजिएगा तो कितना आएगा? ये आ जाएगा 64। 64 का रूट कितना होता है? 8। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 8। कुछ नहीं करना है भाई, जितना भी दिया रहेगा उसको पकड़ के रूट में रख देना है, उसके बाद उसको गुना करना है। ठीक है, गुना करके उसके बाद जो उसका रूट होगा उसको निकाल देना है डायरेक्ट। 64 का रूट होता है 8, और 64 का होता है 8, 8 का स्क्वायर होता है 64, 64 का होता है 8। तो आ गया आपका करेक्ट आंसर 8। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट कीजिएगा, आपको रिप्लाई दिया जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो जय हिंद।